नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीसी 11वीं क्लास वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पेपर के बारे में बात करते हैं। आज का ये पेपर सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ, यानी फुल आंसर के आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है, जियो के नामकरण की दिवनाम पद्धति किसने दी? तो पहले में जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर है कि मिथेनोजन जीवाणु किस प्राणी की रुमेन में पाए जाते हैं? तो 2 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 नंबर में कि निम्न में से कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होती है? तो 3 नंबर में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पौधे के किस समूह के पादप जगत का उपपितर है? तो 4 नंबर में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है कि 5 नंबर में है कि द्विव निषेचन किन पादपों में पाया जाता है? तो सी हो जाएगा इसमें। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, 7 में बी हो जाएगा। 8 नंबर में सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर में सी राइट हो जाएगा। 10 नंबर में ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 11 नंबर। तो 11 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने से क्रम को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम का बोलते हैं। 11 में क्या जाएगा? पुष्प क्रम, ठीक है। फिर 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में राइजोफोरा में मूलें पाई जाती है, जो श्वसन मूल आ जाएगा। 12 नंबर में क्या जाएगा? श्वसन मूल 12 में। उसके बाद 14 नंबर की बात करते हैं कि जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। 13 नंबर में क्या आएगा? 13 नंबर के मेंढक का लार्वा कहलाता है 13 नंबर में, तो टेडपोल कहते हैं मेंढक का। फिर 14 नंबर के जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं जैव अणु। 14 में क्या आएगा? जैव अणु, ठीक है। उसके बाद में 15 नंबर की बात करते हैं बेटा जी कि नर मेढक में जनन कार्य करने वाले अंगों को कहते हैं। तो इसमें आएगा वर्षण। 15 नंबर में क्या आएगा? वर्षण, ठीक है। फिर 16 में बात करते हैं कि विनिमय बिंदु में समजातीय गुणसूत्रों द्वारा बनाई गई एक्स आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा काइजेमेटा। काइजेमेटा होता है, ठीक है। 17 नंबर में क्या आएगा? को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, तो एटीपी 17 में। 18 में क्या आएगा? मानव रक्त में पीएच होता है 7.35 से 7.45 की बीच होता है। फिर 18 बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है कि जड़ों में किस प्रकार के संवहन फूल से क्या बोल लिखा हुआ इसमें दिख ही नहीं रहा है। जड़ों में किस प्रकार के संवहन फूल पाए जाते हैं? तो उसमें आपको 19 नंबर का है, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आपको 19 से लेकर 28 तक। इनके सभी के आंसर के बारे में अपन बात करते हैं। जी दोस्तों, ये है आपके सामने 19 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का आंसर ये है, और 21 नंबर का आंसर ये है, 22 का ये, 23 का ये, 24 का ये, 25 का ये, 26 का, और 27 का, 28 नंबर का, और 29 नंबर का, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको उच्च रक्तदाब क्या है,
विद्युत हृदय लेख क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। 29 का, 30 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, 32 का है, 33 का, 34 का, फिर 35 का, 36 का, 37 का, 38 का, 39 का। उसके 40 नंबर में आपको आंख का संरचना आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले अपन 40 तक 39 तक हम आंसर के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने 30 नंबर का आंसर, यहाँ से आप नोट कर लेना फटाफट। उसके बाद 31 का ये है, 32 का ये, 33 का, 34 का, 35 का, 36 का, 37 का, 38 नंबर का, 39 नंबर का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की संरचना का बनाइए, चित्र बनाइए आपको। उसके बाद में 41 का है, ये आपका निम्न प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। 41 मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। मूल निर्माण की मूत्र निर्माण के चरणों को लिखना है। इस प्रकार ये 41, 42, 43, 44 ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 45 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेना दोस्तों। पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के पेपर हुआ है और कितने क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ बन रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।